रुपए में से 1 रुपया भी कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। यह कितनी बड़ी सफलता है। और यह सिर्फ पीएम किसान नहीं है, देश के करोड़ों वृद्धजन, लाखों हमारी मातृशक्ति की काल कलवित जिनके पति हो गए और आज वो विधवा के रूप में है, ऐसी मातृशक्ति, या विद्यार्थियों को दिया जाने वाला जो छात्रवृत्ति, समाज कल्याण की दृष्टि से चलाए जाने वाले कार्यक्रम कि एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं और रास्ते में जाते जाते वो 85 रुपया रास्ते में ही रह जाता है, 15 रुपया ही मिलता है। आज बदलाव कैसा हो गया? यदि 6,000 रुपया भेजा रहा है तो 6,000 रुपए में से 1 रुपया भी रास्ते में नहीं ठहर सकता, ये वहां पहुंचता है। यह आज ये जो वेलफेयर स्कीम जो कोविड की मैंने चर्चा किया, गरीब कल्याण की योजनाओं ने कितना बड़ा कमाल किया। इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया कि जो देश में लाखों लोग भूखमरी के कारण जिनकी मौत होती थी, मैंने वो दौर देखा है कि जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो उस समय सोनभद्र के इलाके में और ललितपुर जिले के भीतर और आज का जो झारखंड, वहां पर लोगों को अन्न भोजन का नहीं मिलता था और वो पत्तियों को खा करके, गर्मियों के दिन में पत्तियां खा करके अपने जीवन को यापन करते थे। वो दौर भी देखा है देश ने, और उत्तर प्रदेश ने विशेष रूप से कि 2014 में 14-15 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो ललितपुर और चित्रकूट जिले के लिए रेलवे वैगन से, हम रेलवे टैंकर से जो है वो पानी पीने के लिए भेजा गया था। ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज जो तस्वीर है, यदि आज पर हम मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं। लेकिन यदि 11 वर्षों के पहले की तस्वीर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम उस एक बहुत आगे की ओर जा चुके हैं और कृषि क्षेत्र के भीतर भी ऐसा ही परिवर्तन इन वर्षों के भीतर हुआ है। आज हमारे पास खाद्यान्न का कितना बड़ा भंडार है कि हम पिछले 6 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके, कुछ लोग कहते हैं साहब मुफ्त राशन से वोट खरीदते हैं, लेकिन आज देश की क्षमता कितनी बढ़ी, हमने कितना खाद्यान्न पैदा किया, हमने फूड सिक्योरिटी को कितनी सुनिश्चित की है, जिसके कारण से दुनिया का कोई भी देश इतने बड़े पैमाने पर लोगों को राशन नहीं दे सकता था जो काम आज भारत के भीतर हुआ है, जो राज्यों के भीतर हुआ है। खेती ने एक बाजार का रूप ले लिया। किसान पहले सब चीज संसाधन अपने यहाँ से पैदा करता था, अब सारे दूसरों से खरीदता है और खेती करना एक घाटे का सौदा हो गया। इसलिए किसान घर छोड़ रहे हैं। भाई साहब ने, हरिशंकर जी ने अभी बताया कि गांव टूट रहे हैं, इसका एक ये भी रीजन है। दूसरा, पहले आत्मनिर्भर गांव थे हमारे, सब चीज गांव में ही बनती थी, वो भी व्यवस्था टूट गई। उसकी व्यवस्था टूटने का कारण रहा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई, सब चीज इंडस्ट्री में बनने लगी तो छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। जैसे पहले कपड़ा भी गांव में मैंने बनता था, गांव में ही कपड़ा बनता था। अभी हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया इसके ऊपर, प्राकृतिक खेती को लेकर आए हैं। पर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक खेती क्या आप लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसमें 2 बातें हैं, एक अंतर रह गया, तब भी प्रचलित नहीं हो रही। हम रासायनिक खाद पर बहुत मोटी सब्सिडी दे रहे हैं। यदि मान लिए लगभग 5 लाख करोड़ की सालाना सब्सिडी रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खाद पर जा रही है। और अभी एक वक्तव्य में मैंने पढ़ा कि ज्यादातर जितने टेक्निकल आते हैं सब विदेशों से आयातित होते हैं, यहाँ कुछ नहीं बनता, यहाँ सिर्फ उनको बनाया जाता है, टेक्निकल बाहर से आते हैं। भाव से जब खेती की जाएगी तभी खेती सक्सेसफुल होगी, ना तो कोई राज की काम। ना किसान कर रहा है खेती, तो वर्षों वर्ष खेती होती है, पता नहीं फसल का बाढ़ आ जाएगी कि सूखा पड़ जाएगा, क्या होगा, लेकिन उसको कोई राज्य की कामना नहीं है, उसको कोई ऐसी कामना नहीं, बस वो अपना जो भी दुख, हम लोग हैं, सभी को अन्न चाहिए, जैसा आपने बताया कि सभी को अन्न चाहिए,
तो उसके लिए वो लोग खेती कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मालवीय जी की, दूसरी बात अगर करिए तो उसी समय से कहते रहे गौ गंगा गांव सबकी सेवा होनी चाहिए, उसका विकास जरूरी है। तो वो भी अपना ही विषय है। अगर आज अब देखें कि हम लोग सरकार में क्या कर रहे हैं, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, आप अगर इसको देखें, अभी हम लोगों ने गाया सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये इसको ले आना मतलब सबको हर प्रोग्राम में इसको चलवाना, ये दिखाता है कि 2047 तक जब हम लोग कृषि और ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो हमें उस समय यही चाहिए। हमें स्वच्छ मृदा चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, और हमारा जो एक खेती का सस्टेनेबिलिटी की बात है जहाँ पे वो होना चाहिए, तभी किसान भी का भी भला होगा, सबका भला होगा। देखिए, कोशिश जब कोविड-19 आई थी तो बहुत बड़े मात्रा में शहरों से रिवर्स जो है वो कहा जाए पलायन तो गांव की ओर हुआ था। तो गांव यदि बहुत ही बेसिकली यदि गांव की जो पकड़ है जड़ों से जुड़े होने के नाते अभी भी आर्थिक रूप से सशक्त और वहाँ पर स्थिरता है, तो वहाँ पे ये कोशिश होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ODOP स्कीम चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उसके द्वारा गांव के भीतर लोगों को कारोबार रोजगार के अवसर बने हैं। इसी तरीके से ओडी और ओ क्यूजिन यानी एक व्यंजन करके उन्होंने एक और नई स्कीम लॉन्च की है, जिससे उस जिले का जो विशेष जो पदार्थ है भोजन करने का, तो उसको लोगों के बीच में फैलाया जाए, जिससे कि उस जिले की पहचान उससे बन सकेगी और वहाँ पर वो कारोबार ज़्यादा बढ़ सकेगा। तो यह कोशिश जब होगी तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के भीतर लोगों का रुकना होगा। आज टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ा जाना और मार्केट से उनको अवगत कराया जाना, तो युवा पीढ़ी उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। उसके लिए प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को जोड़ करके और वो कोशिश का मार्केट लिंकेज, तो उसको काम करके और वहाँ पर लोग स्थिरता दिया जा सकता है। तो उस दिशा में भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों इस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किसानों को उत्पादक नहीं उद्योगपति के रूप में देख सकते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया शुरू हुई है कि हम उनको, अभी तक तो अन्न उत्पादन करते थे, अब उनको लाभकारी कीमत दे रहे हैं। देने के साथ साथ अब उनको सिर्फ उत्पादन ही नहीं करना है, बल्कि उनको उससे व्यवसाय भी करना है। व्यवसाय करने के लिए अच्छा है ये होगा कि वो बाजार के अनुरूप अपने खाद्यान्न का उत्पादन करें या सब्जियों का उत्पादन करें। दूसरा, दुनिया के बाजार में क्या स्थिति है, तो एक्सपोर्ट लेवल का भी हमको उस पैरामीटर पर हमको अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो ये काम आज की युवा पीढ़ी समझ सकती है, कर सकती है। और उसके लिए जैसे प्रोटेक्टिव फार्मिंग का काम है, नर्सरियों का, हाईटेक नर्सरी का काम है, तो वहाँ यदि जाकर के लगेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और उनको नई प्रकार के काम में बढ़ने में सुविधा भी होगी। हमारे साथ कानवल सिंह चौहान हैं, वो जिन्होंने कृषि में बतौर किसान एक बहुत अच्छा योगदान दिया। उनके योगदानों को देखते हुए ही सरकार ने 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा। सर, स्वागत है अमर उजाला में आपका। सर, क्योंकि आप किसान हैं जी, खेती से जुड़े रहे जी। अब क्योंकि इस बैठक में खेती की बात हो रही थी कि पलायन जिस तरीके से बढ़ा है, शहरों में जो युवा हैं शहरों की ओर रवाना हो रहे हैं, गांव को भूला जा रहा है, खेतों को भूला जा रहा है, और वहीं पे बात आ जाती है कि किस तरीके से किसानों को उत्पादक नहीं उद्योगपति बनाया जाए। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, पहले भारत में 80% लोग जो है गांव में रहते थे और खेती ही करते थे, और जो उनके बच्चे होते थे वे भी सब खेती में लगे हुए होते थे। कुछ विकास हुआ भारत में, विकास के साथ साथ में रोजगार उत्पन्न हुए और खेती से हटकर लोग बाहर जाने लगे, क्योंकि बाहर खेती से ज़्यादा आमदनी थी। आहिस्ता आहिस्ता खेती ने बाजार का रूप ले लिया, बहुत से इनपुट खेती में लगने लगे और किसान कुछ घाटे में जाने लगा। इससे भी लोगों का, किसानों के बच्चों का जो रुझाव खेती में कम हुआ। परंतु ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। खेती भी अच्छे तरह से किया जा सकता है यदि हम रासायनिक खेती की बजाय परंपरागत प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं,
तो खेती से मुनाफा भी होगा और हम अच्छा उत्पादन देश को दे सकेंगे। पिछले यदि हम 50 वर्षों की बात करें, 1970 से पहले पूरी खेती जो है प्राकृतिक खेती होती थी। जैसे जैसे रसायन का प्रयोग खेती में शुरू हुआ, बीमारियां बढ़ने लगी। आज महामहिम मंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि बीमारियां बढ़ी है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। तो खेती को हमें सुधारना होगा, इसलिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। सरकार इसके प्रति चिंताशील है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आई हैं। इससे अच्छा उत्पादन होगा, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन होगा और देश की ये समस्या जो है, जो रोजगार खेती छोड़कर आ रहे हैं, वे वहां रुकेंगे और खेती से आमदनी बढ़ेगी। तो सर, किसानों को उत्पादक ना कहें, उद्योगपति कहें, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, भारत सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई है एफपीओ की, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें सभी छोटे छोटे किसानों को जोड़ा है और इसमें 300 की सीमा सरकार ने रखी। 300 से लेकर 2000 तक किसान एक एफपीओ में सदस्य है और सरकार उनको बहुत सी सहायता दे रही है उसको उद्योग लगाने के लिए। अभी मंत्री जी ने जैसे बताया, एआईएफ स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ तक की यदि कोई एफपीओ उद्योग लगाता है या इंडिविजुअल आदमी भी कोई भी उद्योग लगाता है तो 2 करोड़ तक का जो लोन है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसी तरह से 3% ब्याज पर छूट भी मिलेगी। तो ये अब जो है किसान उद्योग की तरफ जा रहा है और ये जरूरी है। पहले छोटे छोटे उद्योग हर गांव में होते थे, जिससे जो है जब किसान का उत्पादन ज्यादा होता तो उसको प्रोसेस करके और बाजार में भेजते थे या स्टोर कर लेते थे। आज उसने दूसरा उद्योग का रूप ले लिया है। तो इस गांव में भी बड़े बड़े उद्योग और गोडाउन बन रहे हैं। उद्योग में प्रोसेस होगा माल और गोडाउन में सुरक्षित रहेगा। इससे जो है किसान का बेटा भी उद्यमी बनने जा रहा है। एक बार सरकार और किसान की बात कर लेते, दोनों के बीच के समन्वय की बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या सरकार जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, और अभी विरोध भी हुआ था सरकार का एक तरीके से, आप क्योंकि आप किसान हैं, आप शामिल हुए थे उसमें, तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो समन्वय है किसान और सरकार का और जो ये योजनाएं आ रही हैं वो कारगर होंगी, या आप एक बतौर किसान इस विषय में अगर सोचे तो आपको लगता है कि ये रणनीतियां कारगर है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो किसानों के प्रति सरकार का रवैया वो अच्छा है। सरकार भी चाहती है कि किसानों की आमदनी बढ़े। उसमें बहुत से जो प्रावधान सरकार ने किए हैं, पिछले यदि 25-30 वर्षों की हम बात करें तो लगातार जो है सुधार होते जा रहे हैं और 2000 के बाद वो सुधार बहुत तेजी से बढ़े हैं। पीछे यदि हम किसान कोई भी सब्जी यदि बेचने जाते थे तो हमें मंडी के माध्यम से हम सब्जियां बेच सकते थे। यदि अनाज या आज हम अपना धान लेकर बाजार में जाते हैं, उसमें बाजार में तो मंडी तो बिक ही जाता है, बाहर मंडी से बाहर कोई परचेज नहीं कर सकता कोई व्यापारी। तो इसको 2014 में हटाया गया फल सब्जियों पे और अनाज के लिए एक कानून लेकर सरकार आई कि जिसका किसानों ने विरोध किया। हालांकि उससे उसको ना होने से किसानों को नुकसान है, क्योंकि यदि कोई एफपीओ धान की खेती करता है और ऑर्गेनिक खेती चावल पैदा करता है तो उसको सीधा किसान से खरीदने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बात सही थी। तो सरकार बहुत प्रयासरत है, परंतु किसान कई बार भोले किसान है, कई बार उस सरकार के उस कदम को भी गलत मान लेते हैं और उसका विरोध कर देते हैं। क्या इसमें विपक्ष की भूमिका कह सकते हैं? भारत में विपक्ष की भूमिका जहां तक मैंने समझा एक ही तरह की है, जो सरकार करे उसका अपोजिशन करो, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे काम का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को और गलत काम का विरोध करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो 3 कानून आए थे किसानों ने मिसअंडरस्टूड कर दिया, उसे समझा नहीं या बरगलाने की उन्हें कोशिश की गई? जो 3 कानून भारत में आए थे उनमें कुछ कमियां थी। हमने भी प्रेस के सामने गए थे, प्रेस ने हमारे से पूछा था, हमने 4 कमियां उनको बताया था कि इन कमियां को निकाल कर और इनको लागू कर दिया जाए। परंतु दूसरा जो विपक्ष था उसका मानना था वापिस लो। सरकार ने वापस ले लिए। जैसे अभी इस बार सीजेपी आंदोलन में भी आपने देखा इस्तीफा मान लिया गया। नहीं, इसके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सीजेपी आंदोलन जो है उसके बारे में इस तरह से देखिए, सरकार के प्रति जब सरकार लंबी चलती है आक्रोश हो जाता है पब्लिक में। आक्रोश होना बात है, इससे बड़ा मुद्दे तो बहुत है। विद्यार्थियों के लिए इसके बड़े मुद्दे बहुत है, पर सीजेपी पे अटक गए। दूसरा मुद्दा चलने वाला है, आरक्षण का मुद्दा भी एक विशेष मुद्दा है। सर, मैं चाहूंगी कि बतौर किसान अगर युवाओं से कुछ अपील करें कृषि को लेकर तो क्या करेंगे?
कि युवाओं को भारतीय कृषि में आना चाहिए। एफपीओ के माध्यम से आए या प्राइवेट के माध्यम से आए या कंपनी बना के या स्टार्टअप के माध्यम से आए, खेती में आज जरूरत है जो किसान पैदा करता है उस माल को प्रोसेस करके देश विदेश तक भेजा जाए और किसान की आमदनी बढ़ाई जाए। इसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ कानवाल सिंह चौहान थे, ताल्लुक हरियाणा से रखते हैं और कृषि में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से 2019 में भारत सरकार ने नवाजा था और कृषि को लेके इनसे हम मुखातिब हुए थे। देखते रहे अमर उजाला। मैं आपके साथ ज्योति सिंह और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार और कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।